जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। जी शिवानी जी है, शालू है, यादव है, मोहित, रूबी, प्रीति, जया, अतुल, राकेश, संजय, सौरभ, विनय, रूपल। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी नाउन की मेरे भाई 6 नंबर की क्लास होने वाली है। अब तक हम 5 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको नाउन के काइंड्स बताए हैं, फिर नाउन जेंडर बताया है, नाउन नंबर बताए हैं, फिर एग्जाम्स में आने वाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो सब आपको डिस्कस की हैं आपके साथ। जी आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं नाउन का पजेसिव केस। पजेसिव केस मतलब अधिकार। पजेशन मतलब होता है मेरे भाई अधिकार। अधिकार अधिकार कैसा? जैसे सनी देओल सोचता है काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, तो जो सनी देओल है वो काजल पे अधिकार दिखाना चाहता है, अधिकार रखना चाहता है। अधिकार मतलब कोई चीज आपकी है, वो है। तो पोजेशन दिखाने के लिए नाउन के साथ हम दो चीज का यूज करते हैं। एक तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं मेरे भाई। अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, और एस, इसको लगा के अगर आप एस लगाते हो। और दूसरा यूज किया जाता है मेरे भाई ऑफ का। या तो आप ऑफ लगा लो या अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा लो, दोनों में से कैसे कैसे यूज होता है, क्या इसकी शर्तें होते हैं, वो हम करेंगे। हाँ जी हाँ। सर पेरेंट कंपनी भी एक वर्ड है, बट आपने कहा था कि पेरेंट कोई वर्ड नहीं है। मेरे भाई मैंने एक वर्ड तो वो भी है जो कौन सा है, जो कौन सा होता है वो जो रेडबुल, गिव इट्स इट्स गिव यू विंग्स, इट्स गिव यू विंग्स, WINNNGS। अब मुझे बता दो वहां पर ट्रिपल एन क्यों लिखा हुआ है? वहां पे ट्रिपल एन क्यों लिखा हुआ है? तो ये कौन सा वर्ड है भाई? कंपनी कोई भी वर्ड्स ले सकती है, ऐसा नहीं है कि उस वर्ड का कोई मीनिंग हो, उस वर्ड का कोई मीनिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता जी। ठीक है। हम्म देखो यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, देखो ऑफ का यूज तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। ऑफ का यूज लिविंग बीइंग के साथ और नॉन लिविंग, दोनों के साथ सही है। ऑफ तो है आलू, ऑफ तो है आलू, ठीक है। ये तो किसी के साथ भी यूज हो सकता है। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस की कुछ शर्तें होती हैं, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि लिविंग बीइंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? पोजेशन दिखाने के लिए, जी हाँ। ओके। जैसे कि विपिन्स हेलीकॉप्टर, मैंने लिखा है विपिन अपोस्ट्रोफी एस हेलीकॉप्टर, इसका मतलब है विपिन का हेलीकॉप्टर। विपिन का हेलीकॉप्टर, विपिन का हेलीकॉप्टर। चलो भाई, अगर कुछ सोचना है तो बड़ा सोचते हैं। कार तो सब लेते हैं, कार तो सब लेते हैं, है ना? हाँ जी हाँ। तो क्यों ना भाई, अगर हमको कुछ सोचना है तो बड़ा सोचते हैं। एक दिन हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, है ना? एक दिन हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, जी हाँ। भाई हिंदू पेपर में बैगेजेस दिया हुआ है, तो आप क्लेम करो हिंदू पेपर पे जाके। एसएससी में जो चीजें मैंने आपको बताई है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं बोल रहा हूँ आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हर जगह एक्सेप्शन है, हर जगह एक्सेप्शन है। अगर आप पीएचडी करोगे तो ना एसएससी के रहोगे ना इंग्लिश के रहोगे, ना एसएससी के रहोगे ना इंग्लिश के रहोगे, ठीक है ना? प्रशांत कार, प्रशांत हमारा टाइपिस्ट आपको बताया, तो उसकी इच्छा कार लेने की हुई। हमने पहले बोला था कार, अब उसने भी कार ले ली। हमने सोचा चलो फिर हम बड़ी कोई चीज ले ले, तो हमने अपना हेलीकॉप्टर ले लिया। ठीक है जी। सब्बोज पर्स, सब्बो का पर्स, हाँ जी। सब्बोज पर्स, सब्बो का पर्स, सब्बो का पर्स। विपिन से हेलीकॉप्टर का मतलब है, विपिन ये का सेंस देता है, कोई चीज किसी की है, अधिकार का सेंस। प्रशांत कार मतलब प्रशांत की कार। सब्बोज पर्स मतलब सब्बो का पर्स। तो तीन चीजें मैं आपको, दो चीजें बाद याद रखने के लिए बोलता हूँ। विपिन्स कार, विपिन्स हेलीकॉप्टर, किसी चीज के अधिकार दिखाने के लिए हम, हाँ जी हाँ, किसी चीज से अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लिविंग बीइंग के साथ हम कर सकते हैं। अब क्या हम लिविंग बीइंग के साथ कर सकते हैं? हाँ जी, नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले लेकिन किया कैसे जाता है? नियम है प्लूरल नाउन में एस या ईएस अगर पहले लगा हुआ है, कोई ऐसी प्लूरल नाउन है जिसमें ऑलरेडी एस या ईएस लगा हुआ है, या फिर हिशिंग साउंड सा चुप वो वाला होता है ना, कोई है, अगर वो वाला साउंड ऑलरेडी है, हाँ जी हाँ,
वो वाला कोई साउंड है वो भी सब करेंगे मेरे भाई, एक दिन में कोई जादू मंत्र से तो नहीं सिखा सकता। पेपर, वेजिस, वर्क, ये सब चीज लो, ये लो। मतलब पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। ये सब ले लिए मैंने, एयर, एयर, सैंड, ब्रदर, ब्रदर्स, पेपर, वेजिस, ये सब ले रखे हैं, सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। ऐसे एकदम लाल मुंह बनाकर रावण का अवतार मत ले लिया करो। जब तुम एकदम से लाल मुंह बनाकर 7-8 चेहरे भेजते हो ना, मैं डर जाता हूँ, रावण के अवतार से लगते हो तुम एकदम से, कि रावण जी ने एकदम से अवतार ले लिया हो मेरा वध करने के लिए। तो डर डर जाता हूं मैं, ऐसे मत डराया करो, ठीक है जी। हाँ, सब पढ़ेंगे। क्लास एक और भी आएगी ना उनकी, एक और क्लास भी आएगी ना उनकी। आप सीजीएल बैच पढ़ रहे हो, कोई चीज नहीं छोड़ने वाले, सब चीजें बहुत बारीकी से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा मेरे को टाइम दो, पेशेंस रखो, है ना। थोड़ा समझाने पर फोकस कर लिया करो, फिर मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, फिर आप बोलूंगा जी आपके कमेंट, आप कमेंट नहीं पढ़ते हो। प्लूरल नाउन जिसके पीछे एस लगा हुआ हो, या फिर जो हिसिंग साउंड के साथ खत्म हो रही है, या तो एस लगा हुआ हो, या हिसिंग SH, CH, ये इस वाले साउंड से खत्म होती है, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। एस से नहीं लगा सकते, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एस का साउंड होता है, साउंड गिवन है, गिवन होता है। अगर साउंड गिवन है तो हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे डायरेक्ट, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। अब आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। आपको ये नियम कितना समझ में आया, आपको ये नियम कितना समझ में आया, वो हम देखते हैं। हाँ जी, आपको ये नियम कितना समझ में आया, उस बात की हम पुष्टि करते हैं। आप बताएंगे इनमें कौन कौन सा सही है, इनमें कौन कौन सा सही है। बॉयज हॉस्टल ठीक है या बॉयज हॉस्टल ठीक है, बॉयज हॉस्टल ठीक है या बॉयज हॉस्टल ठीक है। रवीश कार ठीक है या रवीश कार ठीक है, जी हाँ, हाँ जी, है ना। चाइल्ड्स प्ले टॉय है या चिल्ड्रंस टॉय होगा, बताओ मुझे कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हाँ जी, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हाँ जी, जी। मैंने बोला अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ है या SH, CH वाला साउंड है, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, सिर्फ ये वाला साइन लगाना है, एस नहीं लगाना है, एस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। आप बोलोगे जी बॉयज में एस पीछे है, तो मेरे को दूसरी एस नहीं लगानी है, ये वाला गलत है। फिर क्या सही है, बॉयज में अपोस्ट्रोफी लगा दो, बॉयज हॉस्टल ठीक है, बॉयज हॉस्टल ठीक है। रवीश में श का साउंड है, SH का साउंड है, रवीश स वाला साउंड है। अगर एस से वाला साउंड गिवन है, एस साउंड गिवन है, तो एस का यूज नहीं होंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। रवीश में शय वाला साउंड गिवन है, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, इसलिए ये वाला सही है, इसलिए ये वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। क्यों, क्योंकि रवीश जो है उसमें एस साउंड गिवन है। अगर एस साउंड ऑलरेडी है तो हमको अलग से अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस लगाना है, क्योंकि मेरे को साउंड बनाना है एस अपोस्ट्रोफी एस वाला। अगर एस दिया हुआ है तो अपोस्ट्रोफी लगा दो, नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है यहां से, हालांकि डाउट तो होना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने देखा है बच्चों को डाउट आ जाता है। आपने बोला जी बॉयज प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफी मत लगाओ, एस मत लगाओ, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दो। रवीश में शय का साउंड है तो डायरेक्ट एस मत लगाओ, डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी लगा दो। चाइल्ड मतलब होता है सिंगुलर, चाइल्ड जो है एक बच्चा है, सिंगुलर एक, और चिल्ड्रन होता है मेरे भाई प्लूरल, और ये होता है एक से अधिक बच्चे, प्लूरल। तो इन दोनों में मुझे बता दो चाइल्ड से टॉय ठीक है या चिल्ड्रन से टॉय ठीक है। चाइल्ड से टॉय ठीक है, चिल्ड्रन से टॉय। आप बोलोगे जी चाइल्ड में पीछे ड का साउंड है, एस का नहीं है। अगर मेरे बच्चों का खिलौना मेरे को बताना है, बच्चा का खिलौना या एक बच्चे का खिलौना, तो मैंने अपोस्ट्रोफी लगाई, ऐसे लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे को बताना है एक से अधिक बच्चे हैं, उनका खिलौना है, आप टॉय भी लगा सकते हो, टॉयज भी लगा सकते हो। देखो
साउंड जो देखना है ना हमको, इसका देखना है, इसका सिंगुलर प्लूरल देखना है, इसके पीछे कुछ भी आ सकता है। रवीश कार भी ठीक है, रवीश कार्स भी ठीक है। अगर आप बोल रहे हो रवीश कार, तो रवीश की एक कार है। अगर आप बोल रहे हो रवीश कार से, तो मतलब रवीश की एक से अधिक कार है। अगर आप बोल रहे हो चाइल्ड टॉय, तो मतलब बच्चे का एक खिलौना है, टॉय मतलब सिंगुलर है। अगर आप बोल दोगे टॉयज, तो इसका मतलब बच्चे के खिलौने हैं, एक से अधिक खिलौने हैं। तो बाद वाली नाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाद वाली नाउन सिंगुलर ही होनी चाहिए। चिल्ड्रंस टॉय मतलब बच्चों का एक खिलौना है, एक से अधिक बच्चे उनका एक खिलौना है। और चिल्ड्रंस टॉयज का मतलब हो जाएगा उनका एक से अधिक खिलौना है। चिल्ड्रन प्लूरल है, पीछे न का साउंड है, एस का साउंड नहीं है। अगर पीछे एस का साउंड नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन टॉय सारे बच्चों का एक खिलौना है, और चिल्ड्रंस टॉयज का मतलब है सारे बच्चों के अब बहुत सारे खिलौने हैं। इतना सा फर्क इस बात में है। पहला नियम आपके लिए बना, अपोस्ट्रोफी एस लिविंग बीइंग के साथ चलता है। लिविंग बीइंग का अधिकार दिखाने के लिए उसकी कोई चीज है। अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर मेरा मतलब अगर उसका सिंगुलर प्लूरल में मारो गोली, अगर उसके पीछे एस वाला साउंड गिवन है तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगानी है। अगर एस वाला साउंड गिवन नहीं है तो आपको लगानी है अपोस्ट्रोफी एस। अगर एस वाला साउंड गिवन है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दो, अगर गिवन नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? आरोही कौशिक सर, आपकी टेलीग्राम पर फेक आईडी बनाई है किसी ने, आपको क्या करना है आईडी से? टीचर्स डे बिल्कुल सही है, टीचर्स डे बिल्कुल सही है। हाँ, सर क्यों लगाते हैं? अधिकार के लिए लगाते हैं। जैसे कि माई कार है, माई कार का मतलब है मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। अब इसी को मैं उस व्यक्ति जिसकी गाड़ी उसका नाम लेके बोलूं, मैं बोल रहा हूं विपिन कार, तो विपिन कार गलत है। अगर मेरे को बताना है माई कार मेरी गाड़ी, विपिन की गाड़ी बतानी है, तो मैं डायरेक्ट विपिन की कार नहीं लिख सकता, विपिन अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए होता है वोमेन्स प्रॉब्लम। हाँ, वो गलत है, वोमेन्स बिल्कुल गलत है। वोमेन्स कोई वर्ड ही नहीं होता है, कोई वर्ड ही नहीं होता है। वोमेन्स प्रॉब्लम ये किसी ने लिखा है कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बता दो ये गलत है या सही है, ये गलत है या सही है, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे। हाँ, इंफॉर्मेशन में ऐसे नहीं लगता है, वो लिस्ट मैंने आपको जो दी है जिसमें लगेज, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, उसमें इंफॉर्मेशन भी एक वर्ड है, उसमें भी नहीं लगता है, उसमें भी नहीं लगता है। हाँ, बताओ क्या ये सही है गलत है? क्या ये सही है गलत है? हाँ, दोनों में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग सकती है, कोई भी फर्क नहीं है। अगर पीछे ऐसे साउंड है तो आपको अब सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी है। पहली बात तो वोमेन्स कोई वर्ड ही नहीं होता है, वोमेन्स कोई वर्ड ही नहीं है दुनिया का। वोमेन मतलब एक औरत, वोमेन एक औरत, ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल हो जाता है वोमेन, WOMEN। ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो पहली बात तो वोमेन्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। फिर आप बोलोगे जी वोमेन प्लूरल हो गया, विमेन प्लूरल हो गया, विमेन हो गया प्लूरल, ठीक है। आपको उनकी प्रॉब्लम बतानी है तो आपने आगे लिख दिया प्रॉब्लम, लेकिन ये तो कोई बात नहीं बती। आपको बताना वुमेन की प्रॉब्लम्स, वुमेन्स प्रॉब्लम, तो आप बोलोगे मेरे भाई ये तो प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल में डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन कब? जब उसमें एस साउंड गिवन हो। एस साउंड नहीं है इसमें, तो एन वाला साउंड है, तो वुमेन्स प्रॉब्लम हो जाएगा, वुमेन्स प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करता हूं ये वाला नियम आपको समझ में आया होगा। एक चीज मैंने नोटिस की है, जितने मैंने बैच अब तक पढ़ाए हैं सबसे स्लो ये बैच चल रहा है। उसका मतलब ये कारण है, मैं कोशिश करता हूं हर किसी मेरे साथी को समझ में आए, हर किसी को हम साथ लेके बढ़े। आप लोग खुद पीछे खींचते हो बात को, आप लोग खुद मुझे पीछे खींचते हो, आगे नहीं बढ़ने देते हो। मैंने बोला था लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है। हाँ हाँ जी हाँ। अब बताओ मैं क्या बोलूं, मनीषिस फोन्स होगा या नहीं होगा? मेरे भाई मनीषिस के फोन में इस वाले नियम से अलग लग जाएगा। मनीष में भी पीछे एसएच है और रवीश में भी पीछे एसएच है। जब मैंने ये गलत बताया है तो मनीष तेरे फूफा का लड़का, इसलिए मैं उसे सही बता दूंगा।
बस मुझे आप ये बता दो, मनीष आपके फूफा का लड़का है, इसलिए मैं मनीष से फोन सही कर दूंगा। मेरा भाई बोल रहा है मनीष फोन सही है। क्या सर सही है? जब मेरे भाई मैंने रवि से कार को गलत कर दिया, तो मनीष फोन आपके फूफा का लड़का इसलिए सही थोड़ी ना कर दूंगा उसे, वो भी गलत रहेगा। इतनी सी सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही? अगर पीछे एस एच साउंड दिया हुआ है, मेरे भाई शाह का साउंड दिया है, तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगानी है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगानी है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगानी है। अब तुम ऐसे बात करोगे तो बताओ कैसे बढ़ूंगा मैं आगे? फिर मैं कमेंट देखना बंद कर दूंगा, फिर आप सर कमेंट नहीं देखते हो, सिर आप कमेंट नहीं देखते हो, बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे? यार मैच्योर हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अब जीडी वाले बच्चे नहीं हो, अब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम वो मैच्योरिटी दिखाओ, अपने बिहेवियर में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में वो मैच्योरिटी दिखाओ, है ना? ये वाली मैच्योरिटी मत दिखाओ। आप तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हो जो, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो बच्चे गंदे होते हैं जीडी वाले, वो इंटर करके आए तो उनमें थोड़ी मेच्योरिटी जो है कम होती है, उम्र के हिसाब से कम होती है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो अब, तो आपको मेच्योरिटी मैं मान रहा हूं कि आप सीजीएल वाली, ग्रेजुएट वाली मेच्योरिटी दिखा के चलोगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। नॉन लिविंग बीइंग को पर्सोनिफाई करने के लिए, मतलब नॉन लिविंग बीइंग के हम गुण बनाए जो पर्सन में होते हैं। लिविंग बीइंग मेरे भाई ह्यूमन होता है, मानव होता है, ठीक है? नॉन लिविंग बीइंग को पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई मतलब मानवीकरण करने के लिए, मतलब कि आप ये देख लो, वो गुण बताने हमको जो मानव में होते हैं, जो गुण मानव में होते हैं, अगर नॉन लिविंग बीइंग के वो गुण बनाने हैं तो हम इसको कर सकते हैं। हाँ जी, हम इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। सन्स फ्यूरी बिल्कुल सही है, सन्स फ्यूरी बिल्कुल सही। क्यों? सन मतलब होता है सूरज, और फ्यूरी होता है गुस्सा। गुस्सा तो लिविंग बीइंग का गुण है। अब ये पेन गुस्सा कर सकता है, ये बोर्ड गुस्सा कर सकता है, फोन गुस्सा कर सकता है? नहीं कर सकता। गुस्सा कर सकता है लिविंग बीइंग। तो अगर मैं नॉन लिविंग बीइंग, सन तो नॉन लिविंग बीइंग है, अगर लिविंग बीइंग वाले गुण नॉन लिविंग बीइंग में दिखाए जाए तो मैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं। ठीक है जी। थंडर्स एंगर, सन्स फ्यूरी, थंडर्स एंगर, नेचर्स लव। अब जो प्यार होता है लिविंग बीइंग का है। क्या ये पेन इस वाले, देखो ये पेन इसमें चिपक गया है, आपको नहीं दिख रहा चिपक गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ये इससे प्यार कर रहा है, पेन बोर्ड से प्यार कर रहा है? नहीं, पेन बोर्ड से प्यार नहीं कर रहा है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वहां पे मैग्नेट है पीछे, ये इसमें मेटल का बना हुआ है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसे प्यार मत समझो। तो नेचर्स लव, अगर नॉन लिविंग बीइंग की क्वालिटी लिविंग बीइंग वाली बताई जाती है, मून्स ब्यूटी, बिल्कुल मून्स ब्यूटी, कामनेस, सब चीज वो सही हो जाएंगी। ठीक है जी। दूसरा, टाइम, वेट, प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फिर मैं आपको वही बात बोलूंगा, ये सब चीज आपको याद नहीं करनी है, आप सिर्फ वो याद कर लेनी है कि किसके साथ हम नहीं कर सकते, किसके साथ हम नहीं कर सकते। आप अपने माइंड में इमेज बना के चलो, सबके साथ कर सकते। अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, सबके साथ कर सकते हैं। एक चीज के साथ नहीं कर सकते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है जी। देखो, अ डेज रेंट, एक दिन का किराया, एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी, बहुत नजदीक को बोलते हैं। एन आर्म्स लेंथ मतलब बहुत नजदीक जो होता है उसको एन आर्म्स लेंथ बोला जाता है। ठीक है जी। हाँ हाँ। करंट्स फ्रेंड, बिल्कुल करंट्स फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ करंट, मैंने बोला ऑफ तो आलू है, ऑफ तो आलू है, सबके साथ आ जाता है, सबके साथ आ जाता है। ठीक है जी। रेस्पेक्टेबल नाउन्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोर्ट्स ऑर्डर। अब कोर्ट जो होता है वहां रेस्पेक्ट चलती है, कोर्ट ऑर्डर अभी रेस्पेक्टेबल चीज है, कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। ड्यूटीज कॉल, हमारा नैतिक कर्तव्य है, ड्यूटीज कॉल, तो इन रेस्पेक्टेबल नाउन के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। कंपाउंड नाउन के लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस का यूज आता है, ये आ जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। वो सिर्फ ये क्वेश्चन थे, ये जो चीज है ना, यहां से क्वेश्चन नहीं आते। ये आपको इसलिए बताने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, सर आपने तो बताया था नॉन लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, कोर्ट तो नॉन लिविंग बीइंग है कैसे आ गया, ड्यूटी तो नॉन लिविंग बीइंग है कैसे आ गया? ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इसे गलत ना समझो। यहां से क्वेश्चन नहीं आता, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, यहां से नहीं आता कभी भी क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, इसको आप गलत ना मान लो। ऐसा नहीं कि ये गलत है, क्वेश्चन या तो एस वाले साउंड से आता है, कभी कभी आता है एस वाले साउंड से। ठीक है जी। हाँ, या फिर क्वेश्चन मेरे भाई यहां से आता है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाते टाइम और उनका अपोस्ट्रोफी एस लगाते टाइम।
अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा कि शायद आपका इसमें कभी भी डाउट नहीं रहेगा। इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। मैंने बोल दिया ना, माइंड में इमेज बनाओ, सबके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग सकती है ना, सबके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग सकती है। आप ये माइंड में इमेज बना के चलो। पहले मैं बताता हूं, मैंने आपको बताया था सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, सिंगुलर से प्लूरल जब भी मेरे को बनाना था, मदर इन लॉ का मतलब है एक सासू मां, सिंगुलर है, उसका प्लूरल होता था मदर्स इन लॉ। तो मैं जो मेरा मेन वर्ड है मदर का मदर्स हो जाता है, उसमें मैं एस लगाता था प्लूरल बनाने के लिए। फादर इन लॉ का मतलब है ससुर, और फादर्स इन लॉ का मतलब है एक से अधिक ससुर। ब्रदर इन लॉ का मतलब है साला जीजा जो भी सेंस रहता है, और ब्रदर्स इन लॉ का मतलब है एक से अधिक। ये है प्लूरल। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाता है, बॉयज, बॉयज हो जाता है। ध्यान से समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है आपको, ठीक है जी। सिस्टर इन लॉ साली, सिस्टर्स इन लॉ एक से अधिक सालियां हैं भाई, बंदर भी राजी होता है, हो जाता है साली की मर्जी, साली के लिए। तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल है सिस्टर्स इन लॉ। अपोस्ट्रोफी एस में देखो क्या होता है, ये देखो सिर्फ एस है, ये सिर्फ एस है, सिर्फ एस है ना, और यहां पे लगता है अपोस्ट्रोफी एस। सन इन लॉ नहीं है, लॉ है LAW। सन इन लॉज फैक्ट्री मतलब साले की फैक्ट्री, ये काकी के का सेंस देता है, की फैक्ट्री। पहली बात, अपोस्ट्रोफी अब किसी भी वर्ड में लास्ट में लगता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। सिंपल एक मेरी बात याद रख लो, सिंपल मेरी नहीं, इनमें से कोई भी शॉर्ट डायरी में नहीं लिखना है, जो लिखने वाले वर्ड है वो आपको बता दूंगा। सिंपल एक बात याद रख लो, अपोस्ट्रोफी एस जो काकी के वाला जो होते हैं वो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं। तो सन इन लॉ के लास्ट में सन इन लॉज फैक्ट्री, इसका मतलब है सन इन लॉ की फैक्ट्री। इसका मतलब है जैसे कि आप बोलो बॉयज हॉस्टल, जैसे कि विपिन्स कार लिख लो, विपिन हेलीकॉप्टर, ऐसे आप समझ के चलो। जैसे विपिन का हेलीकॉप्टर था, ऐसी सन इन लॉ की फैक्ट्री है, एक साले की फैक्ट्री है, एक साले की फैक्ट्री है। सिस्टर इन लॉज ऑफिस, जो साली है उसका ऑफिस है, उसका ऑफिस है। धोनी एंड साक्षीज डॉटर का मतलब है, ये कंसेप्ट मैं आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगा, धोनी और साक्षी की डॉटर। अपोस्ट्रोफियस इसको चलो मैं ना दोबारा अभी रिपीट करूंगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक मैं क्वेश्चन आपसे लिखता हूं, ब्रदर इन लॉज कार और ब्रदर्स इन लॉज कार, दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? मैं आपको बताता हूं अंतर क्या है दोनों में। इसमें ब्रदर इन लॉ अपोस्ट्रोफी एस कार है, और इसमें ब्रदर्स में भी एस है और अपोस्ट्रोफी में भी एस है। ब्रदर्स में भी एस है और अपोस्ट्रोफी में भी एस है। अब आप मुझे ये बता दो, क्या ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? जो क्वेश्चन आप सचिन जी पूछने वाले थे ना, मैं उनको आपसे पहले लेके आ गया, उनको आपसे पहले लेके आ गया। एक मैं और लिख देता हूं आपके लिए, एक, दो, तीन, चार। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी कैसा भी डाउट इसमें ना रहे, किसी भी प्रकार का डाउट इसमें ना रहे। मेरे भाई पहला वाला बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, चौथा वाला बिल्कुल गलत है। दो सही दो गलत। अब मैं बताता हूं ऊपर वाला क्यों ठीक है। ब्रदर इन लॉज कार का मतलब है साले की गाड़ी।
ब्रदर इन लॉ मतलब साला, और अपोस्ट्रोफी एस मतलब की, और कार मतलब गाड़ी। ब्रदर्स इन लॉ मतलब है साले, एक से अधिक साले हैं। ब्रदर्स इन लॉ का मतलब है साले, जो आपके साले होते हैं, ये साला है। गाली देने वाला नहीं, वो जो वर्ड आप समझ सकते हो वो, ठीक है। और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है की, साले की कार, एक से अधिक साले हैं, दो तीन साले हैं, उनकी एक ही गाड़ी है। तो मैं यहां पे कार भी लिख सकता हूं, कार्स भी लिख सकता हूं। वो चीज तो मैंने आपको बाद में बता दी, अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर भी आ जाएगा प्लूरल भी आएगा। मेरे भाई यहाँ पे ब्रदर इन ब्रदर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, कभी भी ब्रदर ये वाले वर्ड में, कंपाउंड नाउन के स्टार्टिंग वाले वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकती, इसलिए ये वाला गलत है। अब कंपाउंड नाउन के स्टार्टिंग वाले वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकती, क्योंकि वो तो लास्ट में लगती है, वो तो लास्ट में लगती है। स्पीड पर ध्यान मत दो, स्पीड ऐसी बढ़ाऊंगा, 10 दिन का वेट कर लो बस। क्लास आप लोग डिमांड कर रहे हो सर 1.5 घंटे 2 घंटे के लो, बिल्कुल 1.5 2 घंटे के लूंगा। जो एक एक वादा आपसे क्या है उस सब को मैं पूरा करूंगा, एक एक वादे को पूरा करूंगा। मैंने जब क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बोला था मेरे को 2 घंटे क्या 3 घंटे की क्लास लेने लगे, मैं लूंगा क्लास। तो आपके लिए मैं 2 घंटे की भी क्लास लेके आऊंगा, 10 दिन का वेट कर लो, 10 15 दिन का वेट कर लो। वो मैंने जो वर्ड अपने बोले हैं मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। तो अभी आप 8 10 दिन आपकी थोड़ा सा आप इस माहौल में ढलो, स्पीड को कैच करो, उसके बाद देखना स्पीड भी बढ़ेगी और ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, तो आप उस चीज की टेंशन मत करो। ब्रदर अपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं आ सकता, अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड में लगती है, और लास्ट वाले वर्ड में कंपाउंड नाउन में एस भी नहीं आ सकता। इसमें तो दोनों ही गलतियां हैं, इसमें तो दोनों ही गलतियां हैं, है ना, इसमें तो दोनों ही गलती है, ठीक है जी। हाँ, अब आप बोलोगे जी दोनों का अंतर क्या था, मैंने भाई दोनों को अंतर बता दिया। एक और पहचान बताऊं कि जी हमको कैसे पता चलेगा कि वो ना वो प्लूरल बनाना चाह रहा है या फिर वो पजेशन देना चाह रहा है। हाँ जी, हाँ, वो प्लूरल बनाना चाह रहा है या पजेशन देना चाह रहा है, आपको कैसे पता लगेगा। अब आप मुझे ये बताओ, मैं बोल दे रहा हूं, एक वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं, अब मुझे आप बताओ दोनों में कौन सा गलत है कौन सा सही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्या आप मुझे बता सकते हो। ये वो वाला वर्ड है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने शायद मेरी बात को समझा है या नहीं समझा है, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको लाइफ में ये डाउट नहीं रहेगा कि कहां पे मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा सकता हूं, कहां पे मैं नहीं लगा सकता। कंपाउंड नाउन वाले, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। प्लूरल नाउन में अपोस्ट्रोफी का ही यूज होता है, एस का नहीं करते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का होता है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का होता है ना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का ही होता है। बताओ जी, बहुत राइट है जी, बहुत राइट है, बहुत बढ़िया। बहुत गलत है, नहीं जी, दोनों करेक्ट है। यहां तक मैं नहीं बोल सकता, कमांडर्स इन चीफ का मतलब है जो चीफ कमांडर्स हैं, प्लूरल वर्ड है, ये वाला प्लूरल है। और जो ये वाला वर्ड है ये वाला आपका पजेशन वाला है, पजेशन, क्योंकि इसमें लगा हुआ लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस। यहां तक दोनों ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, मैंने आगे ऑर्डर ऐड कर दिया, मैंने आगे ऑर्डर ऐड कर दिया। अब आप मेरे भाई मुझे बता दो अब कौन सा ठीक है, अब कौन सा ठीक है। चलो ऑर्डर तो आप बोल दोगे कि वर्ब वर्ब भी बन जाएगा, मैं कुछ और ऐड करता हूं इसमें। कमांडर इन चीफ डिसीजन कौन सा वाला सही है, अब आप मुझे बताएंगे अब कौन सा सही है, अब कौन सा सही है। मेरे भाई ऊपर वाला गलत है, क्यों गलत है, ऊपर वाला जो है वो प्लूरल है, इसके बाद कभी भी, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकती, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकती। और जो अपोस्ट्रोफी एस वाला है ये तो किसी से अधिकारी दिखाता है किसी नाउन से, इसके तुरंत बाद नाउन आना कंपलसरी है, इसके तुरंत बाद नाउन आना कंपलसरी है, कंपलसरी है इसके तुरंत बाद नाउन आना। अब मैं इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं,
मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, माई ब्रदर इन लॉज हैज कम टू मीट माई वाइफ। माई ब्रदर इन लॉज, यहां पे कर देता हूं मैं हैव कम टू मीट माई वाइफ। अब आप मुझे बताएंगे क्या ये सही है, क्या ये गलत है। हाँ जी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बताओ जी। आप बोलोगे जी सर अभी आपने बताया था, अभी तुरंत अभी ताजी ताजी आपने बताया, अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो उसके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, और यहां पे तो ये वर्ब है। इसका मतलब अपोस्ट्रोफी एस वाले एस की जरूरत नहीं है हमें, ये हमको पोजेशन वाली जरूरत नहीं है, हमको प्लूरल बनाने की जरूरत है। तो मेरे भाई यहाँ पे लॉज वाला जो ये है ना, ये अपोस्ट्रोफी एस गलत है, और यहाँ पे एस लगानी पड़ेगी। वह बोल रहा है माई ब्रदर्स इन लॉ, मतलब मेरे साले, एक से अधिक साले, तभी मेरी हेल्पिंग वर्ब हैव आई हुई है। कम टू मीट वाइफ, वाइफ मेरे एक से अधिक साले हैं जो मेरी वाइफ से मिलने आए हैं, अपनी बहन से मिलने आए हैं। ठीक है जी, समझे बात को, बात समझ गए कि यहां पे वो बोलना चाह रहा है प्लूरल बनाओ, वो बोल रहा है प्लूरल बनाओ, क्योंकि तुरंत बाद क्या है मेरे भाई, तुरंत बाद वर्ब है, तुरंत बाद वर्ब, वो अपोस्ट्रोफी एस हटाना चाह रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं ऐसा ही। बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, इस वाले सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, आप मुझे बताएंगे। माई फादर इन लॉज ऑफिस इज ऑन द वे टू माई कंपनी, या टू माई ऑफिस लिख लो, चलो आपको बोलने में अच्छा लगेगा। वो बोलना चाह रहा है मेरे जो ससुर है उनका ऑफिस उसी रास्ते पे है जो मेरा ऑफिस है, जो मेरा ऑफिस है। आप बोलोगे सर जी यहाँ पे जो है ना कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के तुरंत बाद नाउन आया हुआ है, और जब नाउन आता है तो हमको पोजेशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है। इस बार वो प्लूरल नहीं बनाना चाह रहा, इस बार वो अपोस्ट्रोफी एस लगवाना चाह रहा है हमसे, इस बार वो हमसे अपोस्ट्रोफी एस लगवाना चाह रहा है। तो इसलिए मेरे भाई मेरे को अपोस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। तो ये वाली बात आप समझे, सिर्फ आपको इतनी सी तो बात याद रखनी है, मैं ना आपको सब चीज का निचोड़ बना के देता हूं। अगर अपोस्ट्रोफी एस है तो तुरंत बाद नाउन जरूर आएगी, अगर अपोस्ट्रोफी एस है तो तुरंत बाद नाउन जरूर आएगी, अगर अपोस्ट्रोफी एस है तो तुरंत बाद नाउन जरूर आएगी, अपोस्ट्रोफी एस है तो तुरंत बाद नाउन जरूर आएगी। और अगर सिंगुलर टू प्लूरल है, सिंगुलर से प्लूरल बना है तो तुरंत बाद नाउन नहीं आएगी, तुरंत बाद नाउन नहीं आएगी, तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकता, तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकती। ये वाली बात क्लियर है, क्योंकि आपको ये छोटे छोटे से डाउट रह जाते हैं, छोटे छोटे से डाउट रह जाते हैं, तो इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकती है। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में करते आपको बता चुका हूं, ब्रदर इन लॉज के बाद नाउन आएगी, उसके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए, लिख लेना ऐसे ही, ऐसे लिख लेना, लॉज नाउन लास्ट वर्ड में एक ही बात है। देखो मैंने अब आपको दो चीज बताई, प्लूरल बनाना है मेन वर्ड में ऐसे लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगानी है लास्ट में लगेगी। आपको कैसे पता चले वो प्लूरल बनवाना चाह रहा है या अपोस्ट्रोफी एस लगवाना चाह रहा है, तो आप बोलोगे जी लास्ट वर्ड में अगर अपोस्ट्रोफी एस है तो उसके आगे नाउन आना जरूरी है, नाउन आना जरूरी है, नाउन आना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ, अगर बॉडी या वन हो किसी भी सेंटेंस में, मेरा बडी से मतलब होता है मेरे भाई एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी या एनीबडी। वन से मेरा मतलब मेरे भाई एवरीवन, एनीवन, नो वन या समवन। मैं आपको ना बार बार ये वर्ड लिख के दूंगा, बडी वन, बडी वन से मेरा मतलब है एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। वन से मेरा वन है एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं ना तो इनका यूज ना आपको लास्ट में करना होता है, फिर वही बात आएगी, लास्ट में आपको यूज करना है अपोस्ट्रोफी एस का। एवरीबडीज कंसर्न इज नो, नोबडीज कंसर्न, नो वंस कंसर्न। ठीक है जी,
या एवरी वंस करो इसे, एवरी वंस कंसर्न इन नो वंस कंसर्न, एवरी वंस कंसर्न इन नो वन कंसर्न। डू यू नीड एनी वंस हेल्प, डू यू नीड एनी वंस हेल्प, क्या तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत है? आप बोलोगे जी अपोस्ट्रोफी एस लगाए बाद में कंसर्न नाउन आ रखा है, अपोस्ट्रोफी एस लगाए बाद में हेल्प नाउन आ रखा है। लास्ट वर्ड में बनाना है, एक ही बात है, बस एक बात याद रख लो, अपोस्ट्रोफी एस किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है, बीच में नहीं लग सकता। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करें? एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करें? मैं नियम आपको बता चुका हूं, एक बात में मैं सारी बात खत्म कर चुका हूं, फिर भी मैं देखता हूं आप इन दो क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आई ओनली बिलीव यू एंड नो बडीज एल्स, अभी मैं लगा रहा था नो बडी में, क्या यहां पे ये सही है? Sabbo tells me that she only loves me, not somebody's else. सब्बो कहती है वो सिर्फ मुझे प्यार करती है और किसी को नहीं करती। क्या उसकी बात पर विश्वास किया जाए, उसे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ जी, पिछले वाले में प्लूरल था, फिर एस क्यों लगाया, कौन सा वाला जी? हाँ हाँ जी, मैंने आपसे बोला था मेरे भाई, अपोस्ट्रोफी एस ना हमेशा लास्ट में लगता है। अगर मेरे भाई नो बडी है, नो बडी है, उसके बाद में एल्स आ रहा है, तो नो बडी एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, आप इतनी सी बात याद रख लो। अगर खाली बडी है, बडी वन में एस लगेगा, खाली एल्स है तो एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये अपोस्ट्रोफी एस यहां गलत है, ये अपोस्ट्रोफी एस यहां पे आएगा, अपोस्ट्रोफी एस यहां गलत है, अपोस्ट्रोफी एस यहां आएगा, अपोस्ट्रोफी एस वहां गलत है, वहां पे आएगा जी। हाँ ठीक है मेरे भाई, हाँ ओके, बात समझे? अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज होगा, अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज होगा वो एल्स में होगा, एल्स में होगा अगर बड़ी नन वन दे रखा है। अगर एल्स नहीं है तो फिर बड़ी वन के साथ होगा। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहां से तो नहीं पूछा जाता, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। वो आपको लगा के देखा नो बडी एल्स में एस, नो बडीज एल्स, वो आपको लगा के देगा समबडीज एल्स, जो कि गलत है। एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है जी। हाँ हाँ जी ओके, हाँ कल और चलेगा नाउन चैप्टर, बस कल आपका नाउन खत्म हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, उनके साथ एस का यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। आई का पजेसिव केस हो जाता है माइन, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर्स, अवर का अवर्स, आप इनको प्रोनाउन में पढ़ेंगे। अभी आप इनका हल्का हल्का से एक झलक ले लो, बस इनके आप एक हल्की सी झलक ले लो, है ना। इनके साथ हम अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा सकते। अपोस्ट्रोफियस अगर मैं ऐसे लगा दूं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इनके साथ में अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं कर सकता, इनके साथ में अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं कर सकता। दूसरा, अब मैं बताता हूं आपको डबल अपोस्ट्रोफी का यूज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप मुझे बताएंगे क्या मैं डबल अपोस्ट्रोफियस का यूज कर सकता हूं? मैं एक ही नाउन के लिए दो चीजों का पजेशन बताने के लिए क्या मैं डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं? मेरे भाई डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकता हूं। एक नाउन पर दो लोगों का पजेशन है, मैं डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं। एक चीज पर देखो, एक नाउन पर दो लोगों का, लेकिन एक ही पजेशन आप उसमें कंफ्यूज हो गए। आप ऐसे देख लो, माई फ्रेंड्स मदर्स बॉस बिल्कुल गलत है। एक मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड है, उसकी अपोस्ट्रोफियस मदर और उसके अपोस्ट्रोफियस बॉस। मेरे दोस्त की मदर का बॉस या माई फ्रेंड्स फादर्स बॉस बोल दो। माई ब्रदर्स कलीग्स मदर अपोस्ट्रोफियस गलत है, कलीग्स मदर गलत है। हम एक नाउन के साथ दो अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं कर सकते। फिर मेरे भाई इनको हम सही कैसे करते हैं? इनको सही करते हैं, जो आलू है ना ऑफ, उसका यूज करते हैं। कैसे आप यूज करोगे? द मदर, द बॉस ऑफ माई फ्रेंड्स मदर।
जो लास्ट वाला अपोस्ट्रोफियस है उसे आप ऑफ के साथ यूज करोगे, उसे आप ऑफ से लगाओगे। बॉस ऑफ का यूज करके माई फ्रेंड्स मदर, माई फ्रेंड्स मदर, इस वाले को द ऑफ से आप यूज कर लोगे, माई फ्रेंड्स मदर। माई ब्रदर्स कलीग्स मदर, मेरा जो भाई है उसका कलीग है, साथ काम करने वाला है, उसकी माता जी। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, आप इसको बनाओगे द मदर ऑफ माई ब्रदर कलीग। द ब्रदर ऑफ माई कलीग, मतलब कि एक नाउन के साथ, एक नाउन के साथ हम दो अपोस्ट्रोफेस का यूज नहीं कर सकते। उनको सही कैसे करते हैं, एक वाला जो बाद वाला है उसको द ऑफ का यूज कर लेते हैं, उसके साथ द हम ऑफ का यूज लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये था, ये था एक नाउन के लिए डबल अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं कर सकते, एक नाउन के लिए डबल अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन दो नाउन के लिए एक पोजेशन हो, अगर एक नाउन के पास दो पोजेशन हो तो डबल अपोस्ट्रोफियस नहीं आएगा, लेकिन दो नाउन के पास एक पोजेशन है तो हम डबल अपोस्ट्रोफियस का यूज कर सकते हैं। देखो अब हम कैसे कर सकते हैं, दो एग्जांपल आपके सामने है, एक दो। इस वाले में चीज में समझना, मेरा एक ही फ्रेंड है, उसकी माता का भी बॉस है, तो एक नाउन के पास दो पोजेशन आ रहे हैं, गलत है। लेकिन यहां पे दो नाउन के पास एक पोजेशन है, दो नाउन की एक चीज है, वहां पे हम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कॉमन सेंस से यूज करके, क्या ये मैंने बोला यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है। इसमें एक नियम आता है, इसमें एक नियम आता है, हाँ जी, इसमें एक नियम आता है। दोनों ठीक है, कैंडिडेट लिस्ट का मतलब है एक कैंडिडेट की लिस्ट, और कैंडिडेट्स लिस्ट का मतलब है बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट, बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट। उसमें क्या है, उसमें क्या है, देखो ध्वनि है एंड साक्षी है, ध्वनि और साक्षी की मिलके एक बेटी है। अगर दो अलग अलग नाउन के पास सिंगल पोजेशन हो तो मेरे भाई हम पहले वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बाद वाली नाउन के साथ कर देंगे, वो ना कॉमन आ जाएगा। ध्वनि एंड साक्षी डॉटर का मतलब है ध्वनि और साक्षी की डॉटर, ध्वनि और साक्षी की बेटी, ध्वनि और साक्षी की डॉटर। मैं बोलूं विराट एंड अनुष्काज बंगलो, इसका मतलब है विराट और अनुष्का का एक ही बंगलो है, दोनों का बंगलो एक है, एक बंगला है, दोनों की एक बेटी है, दोनों की एक बेटी है, दोनों की एक बेटी है। तो जब दोनों नाउन के पास एक चीज होती है तो मेरे भाई हम बाद वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस का यूज करते हैं। विराट और अनुष्का का एक बंगलो है, बंगलोज नहीं है, एक बंगलो है, दोनों की एक नाउन है, तो मेरे भाई हम अपोस्ट्रोफियस लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाते हैं, लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाते हैं। ठीक है, हम दोनों के साथ भी लगा सकते हैं। अब आपसे इससे रिलेटेड पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपको बताना है कहां पे एरर है। आई वेंट टू विक्कीज एंड केट्स हाउस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। और विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के मैं भाई उनके घर मिलने गया, लेकिन जो कपल था वो घर पे नहीं था। तो आप मुझे बताएंगे सेंटेंस में कहां पे गलती है। आप बोलोगे जो विक्की और केट्स दोनों कपल हैं, दोनों का एक हाउस है, जब दोनों की एक चीज होती है ना मेरे भाई, तो हम अपोस्ट्रोफियस सिर्फ बाद वाले के साथ लगाते हैं, तो विक्की अपोस्ट्रोफियस नहीं आएगा। आई वेंट टू विक्की एंड केट हाउस, जो हम कटरीना कैफ और विक्की के घर मिलने गए थे, और दोनों जो थे घर पे नहीं थे, दोनों का एक पोजेशन है, तो इसका मतलब है हम लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफियस का यूज करेंगे। नीचे वाले में द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताब्स फादर इज बच्चन जी, इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बता दो कहां पे गलती है, इस वाले सेंटेंस में कहां पे गलती है, इस वाले सेंटेंस में कहां पे गलती है। आप बोलोगे द नेम मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, अमिताभ एंड अजिताभ, एक अमिताभ है एक अजिताभ है, दो अलग अलग वो लोग हैं, लेकिन उनके फादर दोनों के एक ही है। आगे बोला भी है इज बच्चन जी,
अमिताभ और अजिताभ दोनों के एक पापा हैं, और जब दो नाउन के एक पोजेशन हो तो मेरे भाई हम बाद वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं, सेंटेंस नो एरर। सेंटेंस में नो एरर है, हाँ, सेंटेंस में नो एरर है। जब दो नाउन के पास एक पोजेशन हो तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज लास्ट वाली नाउन के साथ करते हैं, लास्ट वाली नाउन के साथ करते हैं। हाँ जी, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। दो लिखे हुए हैं मैंने आपके सामने, आप मुझे बताएंगे पहला गलत है दूसरा सही है, दूसरा गलत है पहला सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है, आप बोलेंगे जी। देखो, विराट से मतलब विराट की, और अनुष्का से मतलब अनुष्का की, और कार है दोनों की एक, यहां पे कार है मतलब एक सिंगुलर है। तो जब दोनों की एक कार है, दोनों नाउन के पास एक पोजेशन है, तो मेरे भाई हम अपोस्ट्रोफी एस पहले वाले में नहीं लगाते, बाद वाले में लगाते हैं, इसलिए ये वाला गलत था। अब मैं बोल रहा हूं विराट से मतलब विराट की, अनुष्का से मतलब अनुष्का की, और कार से है। अब हो सकता है विराट की अलग गाड़ी हो, अनुष्का की अलग गाड़ी हो, विराट की अलग गाड़ी हो, अनुष्का की अलग गाड़ी हो, इस वाले सेंस में अपोस्ट्रोफी दोनों के साथ हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, कॉमन सेंस के लिए मैंने आपको बता दिया। भाई इसकी विराट की अलग गाड़ी है, ये विराट की गाड़ी है, ये विराट की गाड़ी है, ठीक है जी, ये विराट की गाड़ी है, ये अनुष्का की गाड़ी है, दोनों की अलग अलग गाड़ियां हैं ना, दोनों की अलग अलग गाड़ियां हैं। तो विराट से मतलब विराट की गाड़ी एंड अनुष्का से मतलब अनुष्का की गाड़ी, इसलिए आगे कार्स आया है, इसलिए आगे कार्स आया है। जब दोनों की अलग अलग गाड़ियां हैं, दो अलग अलग नाउन के पास अलग अलग पोजेशन हो, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अगर अलग अलग पोजेशन नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाली बात है जहां पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, जैसे कि कार्स टायर बिल्कुल गलत है, फोन्स कवर बिल्कुल गलत है, लैपटॉप्स चार्जर बिल्कुल गलत है, फेंस ब्लेड बिल्कुल गलत है, रूम्स विंडोज बिल्कुल गलत है ना, फ्रिज डोर बिल्कुल गलत है। सामान्य नॉर्मली नॉन लिविंग बीइंग है। अब ये गलत है तो मैं पोजेशन कैसे दिखाऊं, इनके लिए मेरे भाई हम यूज करते हैं टायर ऑफ कार, कवर ऑफ फोन, इनके लिए हम ऐसे यूज करते हैं चार्जर ऑफ लैपटॉप। बस ये वो चीजें इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट सिंपल सिंपल नॉन लिविंग बीइंग है ना। फैन से ब्लेड का मतलब ब्लेड ऑफ फैन, रूम से विंडो, और ये फ्रिज डोर आपको खुद से बना के लिखने हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे आता है, इनसे क्वेश्चन ऐसे आता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको फिर से बता दिया। कार्स गिलास, ये विंडोज पेन बाइक्स टायर, वही चीज है। अब इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है एरर कहां पे है। स्पीड में बढ़ाता हूं थोड़ी सी, आप बोलोगे अमित्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। अमित मतलब अमित का, हाउस मतलब घर, अमित अपोस्ट्रोफी एस नाउन आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और अमित का एक घर है, इज सिंगुलर वर्ब है। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक। इडियम फ्रेज के साथ आप जितना चाहो उतना अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, सेंटेंस नो एरर है, सेंटेंस नो एरर है। द टेबल्स लेग, द टेबल्स लेग बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है मैंने अभी आपको बताया। जो टेबल है ना वो क्या है मेरे भाई, टेबल जो है नॉन लिविंग बीइंग है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से मेरे को यूज करना पड़ेगा द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल।
अगला क्वेश्चन देख लो, माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोइट्री एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, वन ऑफ द चेयर्स लेग वाज ब्रोकन। आप बोलोगे वन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन द चेयर लेग, उसका ऑब्जेक्ट चेयर के साथ लेग नहीं लगा सकता, द लेग ऑफ चेयर आप करोगे, द लेग्स ऑफ चेयर। जो बिल्कुल निहायत ही आपको नॉन लिविंग बीइंग दिखती है ना, उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। आप बोलो एट अ स्टोन्स थ्रो क्यों कर दिया आपने, स्टोन्स थ्रो क्यों कर दिया आपने, मेरे भाई वो ईडियम फ्रेज है। ईडियम फ्रेज या पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग बीइंग का करते हैं तो हम यूज कर सकते हैं, ना तो ये कोई ईडियम फ्रेज है ना ही यहाँ पे कोई पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो ये गलत हो जाता है। ऊपर वाले सेंटेंस में बता दो क्या गलती है, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या गलती है। आप बोलोगे माई सन मतलब मेरा बेटा, इज रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, दिनकर्स मतलब दिनकर की अलग है, और निरालाज मतलब निराला की अलग है। दो अलग अलग लोग, अलग अलग है। पोइट्रीज कभी प्लूरल नहीं हो सकता, पोइट्री हो जाएगा, या पीसीस ऑफ पोइट्री बोल सकते हो, या तो पोइट्री बोलोगे या पीसीस ऑफ पोइट्री। नहीं, दिनकर निराला की एक पोइट्री थोड़ी ना है, दिनकर की अलग पोइट्री है, निराला की अलग पोइट्री है। जैसे विराट की अलग गाड़ी है, अनुष्का की अलग गाड़ी है, मैंने कार से लिखा था। दिनकर की पोइट्री अलग है, निराला की पोइट्री अलग है, वो तो ठीक है। क्या पोइट्रीज कभी हो सकता है, क्या पोइट्रीज कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। पोइट्रीज तो ऑलवेज सिमिलर रहने वाला वर्ड है। या पीसेस ऑफ पोइट्री आप कर सकते हो, आप वो चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो तो पोइट्री रहेगा। अगला है ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। तो हिज के बाद फ्रेंड्स में अपोस्ट्रोफी है, शंकर्स में अपोस्ट्रोफी है, गलत है। तो आप बोलोगे इट वाज द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड्स शंकर। एक ही व्यक्ति के दो पोजेशन, उसका दोस्त शंकर, उसके दोस्त के जो है उसका शंकर हाउस, आप गलत है, ठीक है। हाँ, चेयर्स लेग आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, चेयर्स लेग में कहां पे गड़बड़ है, क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको बताएंगे कहां पे गलती है इस वाले सेंटेंस में। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल हम अपनी डाउट वाली क्लास लेंगे, कंफ्यूजिंग पेयर लेंगे, नाउन के कंफ्यूजिंग पेयर, नाउन के ऐसे वर्ड जो अपना नियम बदलते, मतलब अपना मीनिंग बदलते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपको। और कल आपकी नाउन की लास्ट क्लास रहेगी। उम्मीद है आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे या आपको मिलेंगे वहां से नोट करके बनाएंगे। कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।